वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है शुभम, जिसका मतलब है दी एंड। इस मूवी को समंता मोहतरमा ने प्रोड्यूस किया और इसी तरह एक छोटा सा कैमियो रोल भी है इसमें। आप मूवी के बारे में बात करें तो नाइस, मस्ट वॉचेबल जरूर है। मतलब नॉर्थ वालों को कैसा लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन साउथ में ये मूवी बहुत रिलेट करती है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में एक बंदे को दिखाया जाता है। फिलहाल इसकी दादी खटिया पर लेटी होती है, मतलब अब या तब मरून के स्टेज पर होती है। गांव के काफी सारे लोग इस बंदे के घर के पास जमा हो चुके होते हैं। वो बंदा अपनी दादी माँ की बातें याद करके बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि सुबह तक मेरी दादी बहुत ही चुस्त थी। खैर इसी दरमियान में रात के 9 बजते हैं। उस गाँव की घड़ी की घंटी बजने लगती है। 9 बजते ही वो बूढ़ी औरत हरकत में आने लगती है। मतलब ये बूढ़ी औरत धीरे धीरे टीवी की तरफ इशारा देने लगती है। ये ऑब्जर्व करके उस बंदे की औरत फटाफट से टीवी ऑन करती है तो टीवी में एक धांसू सीरियल चलने लगता है। इस सीरियल में 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, राजा बाबू और सीता। एक दिन राजा बाबू सीता को खुशखबरी सुनाने के लिए अपने घर पर आता है। वो सीता और कोई नहीं, इसकी बीवी होती है। राजा बाबू की माँ राजा बाबू के हाथ में एक लेटर थमाकर कहने लगती है कि सीता सुबह से नजर नहीं आ रही। इस लेटर में ये लिखा होता है कि आप मेरी तलाश मत करिए, आपकी बीवी सीता। ये लेटर पढ़ने के बाद राजा बाबू की तो होश ही उड़ जाते हैं। कैमरामैन 2-4 बार राजा बाबू के चेहरे पर फुस फुस करके जूम करता है। अब ये कैमरा एंगल देखकर वो बूढ़ी औरत अपनी खटिया से उठ जाती है और उस डायरेक्टर को बहुत गालियाँ देने लगती है। अबे साले लोडू ललित, और कितना खींचोगे इस सीरियल को, कब मिलाओगे राजा बाबू और सीता को। खैर दूसरे सीन में श्रीनिवास नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसी गांव में एक लोकल टीवी केबल चलाते रहता है। फिलहाल ये अपने चैनल पर जबरदस्त प्रोग्राम करते रहता है। वो ये कि मूवी का एक वीडियो क्लिप दिखाकर लोगों से पूछताछ करने लगता है कि हीरोइन किस कलर का ड्रेस पहनी थी, किस कलर की बैंगल पहनी थी। जो कोई भी इसका सही जवाब देगा उसको जबरदस्त गिफ्ट मिलेगा। लेकिन लकीली कोई भी इस गेम को जीत ही नहीं पा रहा होता। मतलब इस तरह से श्रीनिवास कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपने केबल टीवी को रन करते रहता है। इस गांव में जितने भी घर होते हैं उन सारे घरों में इसी की ही केबल टीवी चलती है। और एक और बात यह है कि इसकी केबल टीवी पर सिर्फ 2 ही स्टाफ होती है, एक खुद श्रीनिवास इसका ओनर, दूसरा घर घर को जाकर केबल लगाने वाला इसका असिस्टेंट। उसके बाद दूसरे सीन में वेंकटेश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। इसकी बीवी का नाम होता है गायत्री और गायत्री वेंकटेश की बहुत सेवा करती रहती है। मतलब वेंकटेश इशारा देने की देरी होती है, गायत्री इसके सामने वो चीज लाकर रख देती है, लेकिन वेंकटेश गायत्री की एक भी विश पूरी नहीं करता। सिंपल से बात करें तो वेंकटेश हमेशा अपनी बीवी को डोमिनेट करते रहता है, जो ये बोलेगा वही पत्थर की लकीर है। दूसरे सीन में शाहजहां नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। उसी गाँव में एक छोटा सा दुकान रन करते रहता है। इसकी बीवी का नाम होता है फरीदा और ये फरीदा सीरियल्स की दीवानी होती है। जो भी टीवी पर सीरियल देखती वो सारी कहानी अपने हस्बैंड को सुनाती रहती है। और इसी तरह सीरियल में हीरोइन जो भी कपड़े पहनती है वो कपड़े दिलवाने के लिए कहती रहती है। खैर दूसरे दिन श्रीनिवास और उसकी फैमिली वाले लड़की को देखने के लिए लड़की के घर पर आते हैं। एक्चुअली लड़की को ये बात पता होती है कि आज लड़के वाले इसको देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की अपनी जॉब पर गई होती है। तो सारे लोग उस लड़की का ही इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़की जॉब से वापस अपने घर पर आती है। इस लड़की का नाम होता है श्रीवल्ली। श्रीनिवास की माँ कहने लगती है कि बेटा थोड़ा रेडी होकर आ जाओ ना। श्रीनिवास कहने लगता है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसमें आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा, काम की बात करते हैं। उसके बाद बड़े लोग इन दोनों को थोड़ा प्राइवेसी देने लगते हैं एक दूसरे के बारे में जानने के लिए। इन दोनों को प्राइवेसी मिलने के बावजूद भी एक दूसरे के बारे में ना जानते हुए पानी की टंकी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लॉजिक मत पूछना, मुझे भी नहीं पता। अब इसी पानी की टंकी के बारे में बात करते करते इन दोनों का टाइम भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी श्रीनिवास को श्रीवल्ली बहुत पसंद आती है। श्रीनिवास की फैमिली वापस अपने घर पर आने के बाद श्रीनिवास की माँ श्रीनिवास को समझाने लगती है कि बेटा वो लड़की हमारे घर पर सेट नहीं होगी, थोड़ी बहुत भी मैनर्स नहीं है उसके अंदर। इस तरह से कुछ कमियां बोलने लगती है। लेकिन श्रीनिवास को तो श्रीवल्ली बहुत पसंद आती है। अपनी माँ से कहने लगता है अरे माँ वो तो पढ़ी लिखी लड़की है, आजकल की लड़कियां ऐसे ही है, अब के टाइम पर तुम्हारे जमाने का कल्चर नहीं है। इस तरह से अपने माँ बाप को समझा लेता है। दूसरे दिन कुमार नाम का एक बंदा इसी गाँव में DTH डिश टीवी लाता है। ये कुमार और कोई नहीं, मूवी की स्टार्टिंग में जिसकी दादी खटिया पर लेटी थी ना, सीरियल देखकर उठ बैठी, वही कुमार होता है ये। ये कुमार सारे लोगों को इकट्ठा करके डिश टीवी का प्रमोशन करते रहता है। अब ये देखकर श्रीनिवास की जलने लगती है क्योंकि इसकी बिजनेस में एक और बंदा कंपटीशन पर आ गया। खैर श्रीनिवास अपने घर में एक नई टीवी लाता है
वही अपने होने वाली दुल्हन श्रीवल्ली के लिए। उसके बाद श्रीनिवास अपने दोनों दोस्तों से मिलने के लिए जाता है। वही वेंकटेश और शाहजहां इन दोनों से श्रीवल्ली के बारे में बताने लगता है कि मैं शादी करूंगा तो श्रीवल्ली से ही करूंगा। ये दोनों श्रीनिवास को शादी के कुछ टिप्स बताने लगते हैं कि तुम पुष्पा नहीं हो जो श्रीवल्ली के सामने झुकोगे। अगर तुम काम से घर वापस आने के बाद अपनी बीवी से चाय कैसे मांगोगे। श्रीनिवास कहने लगता है कि श्रीवल्ली अगर तुमको कुछ काम नहीं तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। यह सुनने के बाद वेंकटेश और शाहजहां इस पर हंसने लगते हैं। शाहजहां कहने लगता है कि यही काफी, मैं कैसे पूछता हूँ तुम्हें पता है, बस एक ही वर्ड बोलता हूँ, कॉफी। सो दूसरे ही सेकंड में कॉफी मेरे सामने प्रकट हो जाएगी। वेंकटेश कहने लगता है कि उसने तो मुंह से बोला, मैं बस हाथ को ऊपर उठाता हूँ, दूसरे ही सेकंड चाय का कप मेरे हाथ में होता है। इन दोनों का बिहेवियर देखकर श्रीनिवास शॉक में रह जाता है। अरे अरे, बीवी से ऐसे कोई बिहेव करता है क्या। वेंकटेश कहने लगता है, देखो बेटा, मेरी बात पर थोड़ा ध्यान दो। पुरुष में दो किस्म के पुरुष होते हैं, एक मामूल पुरुष और दूसरा अल्फा पुरुष। फॉर एग्जाम्पल, मैं और शाहजहां अल्फा पुरुष है, बीवियां हमारी ही सुननी होगी, हम बीवियों को नहीं सुनते। अगर तुम अल्फा पुरुष नहीं बनोगे तो बीवी तुमको अपने कंट्रोल में रखेगी। इस तरह से बेचारे श्रीनिवास को बहुत ही फालतू ज्ञान देने लगते हैं शादी के बारे में। खैर, इसके बाद श्रीनिवास और श्रीवल्ली की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। फाइनली इन दोनों की शादी भी हो जाती है। अब इसी शादी के दरमियान में गायत्री और फरीदा श्रीवल्ली की अच्छी खासी दोस्त भी बन जाती है। उसके बाद फर्स्ट नाइट की रात को श्रीनिवास को अपने दोनों फ्रेंड्स की बातें याद आने लगती है कि इसको अल्फा बनना है, श्रीवल्ली के सामने झुकना ही नहीं है। श्रीवल्ली को अपने बारे में कुछ झूठी बातें बताने लगता है, जैसे मैं सिर्फ लोगों के सामने ही हंसता रहता हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही गुस्से भरा आदमी हूँ, मेरे खुद के बारे में मेरे घर वाले नहीं जानते। इस तरह से जब श्रीनिवास अपने बारे में बोल रहा होता है, श्रीवल्ली फटाक से उठकर टीवी के सामने जाकर बैठ जाती है टीवी ऑन करके, और शॉकिंगली श्रीवल्ली भी वही सीरियल देखने लगती है, राजा बाबू और सीता का। श्रीनिवास कहने लगता है, अरे तुम भी ये सीरियल देखती हो, मेरी केबल टीवी लगाओ, अच्छे से लव सॉन्ग्स चलते रहेंगे, थोड़ा रोमांटिक माहौल भी बनेगा। लेकिन श्रीवल्ली कुछ भी जवाब नहीं देती, बहुत ही ध्यान से उस सीरियल को देखती रहती है। अब सीरियल में राजा बाबू अपने दोस्तों से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से मेरी सीता को ढूंढो, मेरी सीता घर से चली गई, जिसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मैंने सीता को कितना सताया होगा, कितना तड़पाया होगा। अब मुझे मेरी सीता चाहिए यार। श्रीनिवास कहने लगता है, अरे श्रीवल्ली, इस टाइम पर सीरियल क्यों देख रही हो, आज की रात कितनी स्पेशल है तुम्हें पता है ना। तभी श्रीवल्ली गुस्से से पीछे पलटकर श्रीनिवास से कहने लगती है, श्श्श। ये देखकर श्रीनिवास की मुट्ठी निकल जाती है। बेचारा श्रीनिवास बिना फर्स्ट नाइट मनाए चुपचाप सो जाता है। खैर, सुबह होने के बाद श्रीवल्ली रेडी शेडी होकर श्रीनिवास के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि रात को आप इतना जल्दी क्यों सो गए। लेकिन श्रीनिवास श्रीवल्ली से बहुत ही गुस्सा होता है। श्रीवल्ली अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है। अपनी सासू माँ से कहने लगती है कि माँ जी, मेरे लिए भी एक डोसा डाल दीजिए ना, मतलब ऑफिस के लिए टाइम हो रहा है मुझे, इसीलिए। यह देखकर सारे घर वाले शॉक में रह जाते हैं, स्पेशली श्रीनिवास की माँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद श्रीनिवास श्रीवल्ली को उसके ऑफिस के पास ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। रास्ते के दरमियान में श्रीनिवास अपनी ऑफिस दिखाने लगता है, वही केबल टीवी की ऑफिस। शॉकिंगली इसके ऑफिस के बगल में ही उस कुमार का डिश टीवी का बैनर भी लगा होता है कि कम प्राइस में ज्यादा चैनल्स पाओ। अब ये देखकर श्रीनिवास उस कुमार के पास जाकर बहुत गुस्सा करने लगता है। शॉकिंगली यहाँ पर श्रीनिवास से ज्यादा श्रीवल्ली कुमार पर बहुत गुस्सा करने लगती है कि फटाफट से तुम अपने बैनर को हटाओ, वरना तुम्हारी ऑफिस ही उड़ा दूंगी साले। इस तरह से बहुत वायलेंस करने पर श्रीनिवास श्रीवल्ली को शांत करके वहाँ से ले जाता है। उसके बाद दूसरी रात भी श्रीनिवास टिप टॉप से रेडी होता है अपनी सुहागरात मनाने के लिए। अब इसी बातों ही बातों में श्रीवल्ली कहने लगती है कि मैं अपने कॉलेज में बहुत अच्छा गाना गाया करती थी। सो श्रीनिवास विश करने लगता है कि मेरे लिए एक गाना गा दो ना। सो इस तरह से श्रीवल्ली शर्माते हुए गाना गाने लगती है। देखते ही देखते इसकी आवाज भद्दी होने लगती है। बात यह है कि श्रीवल्ली दोबारा टीवी के सामने जाकर बैठ चुकी होती है, टीवी ऑन करके वही सीरियल देखती रहती है। अब ये देखकर श्रीनिवास टीवी के सामने आकर श्रीवल्ली से बात करने लगता है, अरे श्रीवल्ली, तुम दोबारा सीरियल देखने लगी, चलो ना थोड़ी देर और बात करते हैं। लेकिन श्रीवल्ली का सारा ध्यान सीरियल पर ही होता है। गुस्से में आकर श्रीनिवास टीवी का स्विच ऑफ कर देता है। सडनली श्रीवल्ली श्रीनिवास के पास आकर टीवी ऑन करती है। गुस्से में आकर श्रीनिवास जब दोबारा टीवी का स्विच ऑफ करने ही वाला होता है तो श्रीवल्ली भी गुस्से में आकर उतनी बड़ी खटिया को एक हाथ से ही हटा देती है। बहुत ही डरावनी आवाज में कहने लगती है कि टीवी ऑफ मत करना। अब ये देखकर बेचारे की मुट्ठी निकल जाती है।
आधे घंटे तक वही कोने में बैठा रहता है और वहीं पर सो भी जाता है। हर सुबह होने के बाद श्रीनिवास अपने दोनों फ्रेंड्स को अपने ऑफिस पर बुलाकर कल रात का इंसिडेंट सुनाने लगता है कि मेरी बीवी तो उस सीरियल की पागल है। शॉकिंग बात यह है कि शाहजहां की बीवी फरीदा भी कल रात इसी तरह से रिएक्ट किया था सीरियल को देखकर। मतलब जब भी 9 बजे वो सीरियल आता है, श्रीवल्ली और फरीदा बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट करके टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अपने खुद की बीवियों के बारे में सुनने के बाद श्रीनिवास और शाहजहां भी शॉक में रह जाते हैं। वेंकटेश शाहजहां का मजाक उड़ाने लगता है। अरे शाहजहां, मैं और तुम अल्फा हो ना, तुम अपने बीवी को देखकर कब से डरने लगे? तुम भी श्रीनिवास की तरह बनते जा रहे हो। श्रीनिवास और शाहजहां वेंकटेश से कहने लगते हैं, तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी है ना, इसीलिए तुमको कुछ नहीं पता। एक दिन तुम अपने ऑफिस को लीव रखकर अपनी बीवी को ऑब्जर्व करो और ठीक 9 बजे तुम अपनी बीवी से कॉफी पूछो। वेंकटेश कहने लगता है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, रात को 9 बजे मेरे घर के पास आ जाना और तुम दोनों मुझे देखकर सीखो बे। इस तरह से रात होने के बाद श्रीनिवास और शाहजहां वेंकटेश के घर के बाहर जाकर खिड़की के थ्रू झांकते रहते हैं। अब वेंकटेश अपना हाथ आगे करके अपनी बीवी से चाय पूछने लगता है, लेकिन गायत्री शॉकिंगली किचन से चेयर लाकर टीवी के सामने बैठ जाती है सीरियल देखने के लिए। गायत्री की हरकतें देखकर वेंकटेश तो शॉक में रह जाता है कि मुझे बिना कॉफी दिए टीवी देखने लगी। वेंकटेश फटाफट से टीवी ऑफ करके रिमोट की बैटरीज फेंक देता है कहीं पर। गायत्री बहुत ही अजीब की आवाज में वेंकटेश से बैटरीज पूछने लगती है कि बैटरीज दो मुझे। जब वेंकटेश नहीं मानता तो गायत्री वेंकटेश का गला पकड़कर ऊपर हवा में लटकाने लगती है और एक ही झटके से दूर फेंक देती है। गायत्री का ये रूप देखकर वेंकटेश की तो अब क्या ही बताऊं, डर के मारे फटाफट से बैटरीज ढूंढने लगता है, लेकिन इसको बैटरीज ही नहीं मिलती। अब वेंकटेश की जान को बचाने के लिए इसके दोनों फ्रेंड्स वॉच की बैटरीज निकालकर रिमोट में डालकर उस सीरियल को ऑन कर देते हैं। तो गायत्री हंसी खुशी टीवी के सामने बैठकर वो सीरियल देखने लगती है। इसके दोस्त के पास आकर कहने लगते हैं, देखा तुम्हारी बीवी पूरी तरह से चंद्रमुखी की तरह बदल गई। सुबह होने के बाद ये तीनों किसी जगह पर मुलाकात करके इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि अचानक से इन तीनों की बीवियों को ऐसा क्या हो गया जो 9 बजते ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं, इवन पति की भी नहीं सुनते। लगता है वो सीरियल ही श्रापित है। श्रीनिवास कहने लगता है कि अरे यार, पहले हम लोग इसके बारे में हमारे बीवियों से डिस्कस करते हैं कि रात होते ही हमारी बीवियां ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, लेकिन वेंकटेश का अल्फा इसके लिए मानता नहीं। अरे हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर हम औरतों से मदद मांगेंगे तो आगे जाकर हमको नीचे नजरिए से देखेंगे। शाहजहां कहने लगता है कि मुझे लगता है हमारे बीवियों के अंदर भूत का साया है। उसके बाद जब श्रीनिवास वापस अपने घर पर आता है तो इसकी माँ श्रीनिवास से पूछने लगती है, क्या ये लड़की और तुम्हारे बीच अच्छे संबंध तो है ना? मतलब तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कल रात में श्रीवल्ली को छत पर से कपड़े लाने के लिए कहा था, लेकिन श्रीवल्ली तो सीरियल में इतनी मदहोश हो गई, मेरी बात को सुनी ही नहीं। तभी श्रीवल्ली इन दोनों के पास आने पर श्रीनिवास की माँ अपनी बात पलट देती है। अब इस हादसे के बाद श्रीनिवास, वेंकटेश, शाहजहां अपनी बीवियों से बहुत डरते रहते हैं। इसी दरमियान में श्रीनिवास के केबल के कस्टमर्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, कुमार के कस्टमर्स बढ़ने लगते हैं। उसके बाद जब दोबारा रात होती है तो श्रीनिवास श्रीवल्ली को कोई न कोई बहाना बनाकर अपने घर से बाहर निकल जाता है। तो शॉकिंग बात यह है कि उस गांव की हर एक घर की कहानी यही होती है। उस गांव के घर के सारे मर्द बाहर घूम रहे होते हैं अपनी पत्नियों की डर की वजह से। मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ श्रीवल्ली, गायत्री, फरीदा को नहीं है, घर की हर एक औरत को होती है। जब भी रात के 9 बजने लगता है, हर एक घर की औरत बहुत ही वायलेंटली बिहेव करते हुए टीवी के सामने बैठकर वही सीरियल देखती रहती है। सुबह होने के बाद ये तीनों दोबारा किसी जगह पर मुलाकात करके अपने ही गांव के बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि गांव में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक मर्द भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। श्रीवल्ली, गायत्री, फरीदा को ऐसा ही लगता है कि इनकी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। रात होते ही ये तीनों कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन गांव का कोई भी मर्द इसके बारे में अपनी बीवियों से शेयर ही नहीं करता। रात होते ही चुपचाप अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। खैर उसके बाद एक दिन श्रीवल्ली श्रीनिवास के पास आकर यही बात पूछने लगती है कि आप क्यों मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और एक्चुअली श्रीवल्ली ये समझ रही होती है कि श्रीवल्ली घर के काम नहीं कर रही, इसीलिए श्रीनिवास और उसकी माँ इस पर गुस्सा है। श्रीवल्ली श्रीनिवास से यही कहने लगती है कि बचपन से ही मैंने अपने घर में कुछ भी काम नहीं किया, अगर आपकी माँ मुझे सिखा दे तो मैं सीख लूंगी। इस तरह से समझाने लगती है, लेकिन श्रीनिवास के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरे दिन श्रीनिवास वेंकटेश और शाहजहां को लेकर एक लेडी तांत्रिक के पास जाता है। यहीं पर होती है समंता मोहतरमा, नाम होता है माया। माया को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गहरी तपस्या में डूबी है।
इन तीनों को देखकर इन तीनों की प्रॉब्लम समझ जाती है। यहाँ पर भी कुछ कॉमेडी सीन्स चलते हैं जो बहुत ही मस्त है। सो ये भी कहने लगती है कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। इस तरह से इन तीनों को एक मंत्र देकर 10 लाख बार जाप करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद ये तीनों शॉक में रह जाते हैं। माया कहने लगती है कि मुझे पता है तुम तीनों के पास इतना संकल्प नहीं है, ये सब कुछ मेरा शिष्य देख लेगा, आप सिर्फ 10,000 रुपये दो। ये तीनों कहने लगते हैं कि मैडम हमारे पास 10,000 रुपये नहीं है, वो मंत्र हमें दे दीजिए, हम ही जाप कर लेंगे। माया कहने लगती है ठीक है ये लो। इस तरह से और भी कुछ रूल्स बताने लगती है कि एक टांग पर खड़े रहकर बिना खाए पिए इस मंत्र को जाप करना है। ये तीनों कहने लगते हैं कि अरे मैडम इतनी कठोर तपस्या हम नहीं कर सकते। इस तरह से 10,000 रुपये एडजस्ट करके माया को दे देते हैं। उसके बाद माया इन तीनों को कोई लिक्विड देते हुए कहने लगती है कि ठीक 9 बजे ये लिक्विड एक छोटे से बर्तन में डालकर तुम्हारे बीवियों के बाल कट करके इसमें डालना होगा। थोड़ी देर के बाद इस लिक्विड में से धुआं आएगा तो असली भूत नजर आएगी। सो रात होने के बाद इन तीनों की बीवियां उस सीरियल को देख रही होती है तो ये तीनों बहुत ही मुश्किल से अपनी बीवियों के बाल कट करके उस लिक्विड में डालते हैं जो माया ने दिया। थोड़ी देर के बाद इस लिक्विड में से काफी सारा धुआं फैलने लगता है इन तीनों के घरों में। शॉकिंगली इन धुओं में असली भूतों का चेहरा नजर आता है। भूत और कोई नहीं, इनकी खुद की दादी या तो फिर नानी होते हैं। मतलब इस गांव की जो बूढ़ी औरतें मर चुकी होती है उनकी आत्मा उस घर की बहू में घुसकर ये टीवी सीरियल देख रही होती है, क्योंकि ये टीवी सीरियल काफी सालों से चलते आ रहा है। अभी तक इसकी जात का दी एंड नहीं हुआ। सुबह होने के बाद ये तीनों दोबारा किसी जगह पर मुलाकात करके इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। क्या इन बूढ़ियों को मरने के बाद भी सीरियल्स देखना इतना जरूरी है? गांव की सारी बूढ़ी औरतें जमीन में उतर गई है। उसी वक्त टीवी पर उसी सीरियल का एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है कि इतने सालों से जिस दिन का तुम लोग इंतजार कर रहे थे वो दिन अब आने वाला है। 3 दिन के बाद एक आखिरी एपिसोड प्ले होगा और उस एपिसोड में राजा बाबू और सीता का मिलन होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद गांव के सारे मर्द बहुत खुश होने लगते हैं कि अगर इन दोनों का मिलन होगा सीरियल दी एंड होगा, सारी बूढ़ी औरतें वापस लौट चली जाएंगी। उसके बाद डेली रात को 9 बजे श्रीनिवास, वेंकटेश, शाहजहां अपनी बीवियों को खुद टीवी के सामने बिठा देते हैं चेयर डालकर। अब सीरियल में फाइनली राजा बाबू अपनी सीता को देख लेता है। सो सीता के पास आकर बहुत माफी मांगने लगता है कि सीता जब तुम मेरे पास थी मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे माफ कर दो, अब मैं टोटली बदल चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। अब गांव की सारी औरतें इसी सीन का इंतजार करती रहती है कि कब इन दोनों का मिलन होगा। अब उस सीरियल में जोरदार बारिश हो रही होती है। अब इसी बारिश की वजह से पेड़ का एक ब्रांच टूट के राजा बाबू के सर पर लग जाता है। राजा बाबू को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन इसकी जात का ये अपनी याददाश्त खो चुका होता है। अपनी बीवी सीता को ही भूल जाता है, पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तभी सीरियल में ये दिखाया जाने लगता है कि इन दोनों का मिलन अभी नहीं होगा, ये कहानी और लंबी चलेगी। ये देखकर गांव के सारे मर्द शॉक में रह जाते हैं। वो बूढ़ी औरतें भी उस सीरियल को बहुत कोसने लगते हैं, मतलब राजा बाबू को डांटने लगते हैं। अबे साले आज ही तुमको अपनी याददाश्त खो देनी थी। सीरियल में सीता अपने पति को हॉस्पिटल पर एडमिट करती है। डॉक्टर एक और शॉकिंग बात बताने लगती है सीता को, वो ये कि राजा बाबू के सर पर चोट लगने की वजह से राजा बाबू 1 साल की याददाश्त खो चुका है। मतलब 1 साल पहले राजा बाबू जिस तरह से सीता के साथ बिहेव कर रहा था अब उसी तरह से बिहेव करेगा, सीता से नफरत करने लगेगा। सीता दोबारा ठान लेती है कि मैं अपने पति को दोबारा बदल दूंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी, मतलब और 3000 एपिसोड्स पक्का। इस तरफ गांव के सारे मर्द दोबारा माया के पास जाते हैं। सारे लोगों के प्रॉब्लम सुनने के बाद माया एक ही बात कहने लगती है कि इसका हल आप ही के हाथों में है। उसके बाद जब श्रीनिवास वापस अपने घर पर आकर अपने बिस्तर पर सो रहा होता है, श्रीवल्ली के बदले में इसको इसकी दादी माँ नजर आती है। डर के मारे श्रीनिवास नीचे जाकर सो जाता है। अब ये चीज श्रीवल्ली ऑब्जर्व करती है। सुबह होने के बाद श्रीवल्ली घर के काम करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इससे नहीं हो पाता और उसी तरह श्रीनिवास से भी ढंग से बात नहीं करती। श्रीनिवास श्रीवल्ली के पास आकर पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया। श्रीवल्ली भी कहने लगती है कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे यही सवाल पूछा था, लेकिन आपने कुछ बताया ही नहीं। तो अब जाके श्रीनिवास श्रीवल्ली को सच बताने लगता है कि पहली रात को तुम इस खटिया को एक हाथ से हटा दिया। यह सुनने के बाद श्रीवल्ली तो इसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद इसको कुछ बातें गलत लगती है। इसी बातों में श्रीवल्ली के बॉडी में दोबारा श्रीनिवास की दादी आकर श्रीनिवास को बहुत डांटने लगती है कि मेरे सीरियल को कुछ मत बोलो। सुबह होने के बाद श्रीवल्ली, गायत्री, फरीदा किसी जगह पर मुलाकात करके इसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। गायत्री और फरीदा को तो रात की कुछ बातें याद ही नहीं होती।
और इसी तरह इन दोनों के हस्बैंड्स ने इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया होता। सिर्फ श्रीनिवास ने ही श्रीवल्ली को ये बात बताई होती है। श्रीवल्ली की बातें सुनने के बाद ये दोनों इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। थोड़ी देर के बाद वेंकटेश और शाहजहां श्रीनिवास के पास आकर इसको डांटने लगते हैं। अरे तुमने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया, हमारे बीवियां हमारे पास आकर इसके बारे में पूछ रही है, तुमने क्या डिसाइड किया था कि ये बात किसी भी औरत से शेयर नहीं करेंगे। तो श्रीनिवास इन दोनों को कल रात का इंसिडेंट बताने लगता है कि मेरी बीवी कल रात बहुत ही डरावनी लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी बीवी से बैठकर बात की। यार अब मुझे क्या पता मेरी बीवी तुम दोनों की बीवियों के पास जाकर ये बात बता देगी, मेरी खुद की यहाँ पर फटी पड़ी है। उसके बाद इन तीनों की बीवियाँ इन तीनों को तरह तरह के आइडियाज बोलने लगते हैं जो इन तीनों ने ऑलरेडी कर चुके होते हैं। वही टीवी ऑफ करना, रिमोट में से बैटरीज निकाल देना। ये तीनों कहने लगते हैं कि ये कुछ भी वर्कआउट नहीं होगा, सीरियल खत्म होने के बाद ही ये आत्माएं चली जाएंगी। इसी दरमियान में श्रीनिवास के माँ बाप को भी श्रीवल्ली पर शक होकर श्रीनिवास से पूछने पर श्रीनिवास सच्चाई सब कुछ बता देता है। अब देखते ही देखते पूर्णिमा की रात आती है। माया ने इन लोगों से कहा था कि पूर्णिमा की रात को भूतों की शक्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, सावधान से रहना होगा। अब जब वो सारी औरतें सीरियल देख रही होती है तो सीरियल में राजा बाबू सीता को बहुत टॉर्चर करने लगता है। राजा बाबू को देखकर ये सारी आत्माएं बहुत गुस्सा करने लगती है और इनके गुस्से की वजह से घर के सारे सामान हिलने लगते हैं। अब दूसरे दिन श्रीनिवास, वेंकटेश, शाहजहां एक दूसरे से मुलाकात करके कल रात इनकी बीवियों ने इनके साथ क्या किया वो एक दूसरे में डिस्कस करने लगते हैं। इनकी बीवियों ने इनकी बहुत पिटाई कर चुके होते हैं। उसी वक्त टीवी पर उस राजा बाबू का इंटरव्यू चलते रहता है। मतलब इंटरव्यू वाले पब्लिक से कॉल्स लेकर सीरियल्स के बारे में फीडबैक पूछते रहते हैं। अब ये प्रोग्राम श्रीवल्ली, गायत्री और फरीदा देखकर फटाफट से उस टीवी न्यूज चैनल को फोन करके राजा बाबू से बात करने लगते हैं। उस बंदे को बहुत गालियां देने लगते हैं। अबे साले तुम सीता को इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो, फटाफट से अपना सीरियल खत्म करो बे। वो एक्टर भी बहुत गुस्सा करने लगता है, ये हमारी कहानी है, हमारी मर्जी है और इसी टॉर्चर की वजह से हमको इतनी टीआरपी मिल रही है। अगर आपको हमारा सीरियल पसंद नहीं तो मत देखिए। अब यही प्रोग्राम श्रीनिवास देखकर इसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। दूसरे दिन अपने दोनों दोस्तों को किसी जगह पर बुलाकर अपने आइडिया के बारे में बताने लगता है कि ये लोग खुद इस सीरियल को शूट करके अपने केबल के जरिए से टीवी में टेलीकास्ट करके राजा बाबू और सीता को मिला देंगे, दी एंड लगा देंगे सीरियल को। सो आइडिया अच्छा है समझकर इसके फ्रेंड्स भी इसके लिए ओके कह देते हैं। दूसरे दिन ये तीनों एक लोकल डायरेक्टर और कैमरामैन से मुलाकात करते हैं। एक्चुअली इस डायरेक्टर ने ऑलरेडी एक मूवी बनाई थी। सो इन दोनों को वो सीरियल दिखाकर इसकी स्टोरी बताने लगते हैं कि फाइनल एपिसोड में इन दोनों का मिलन होगा। वो डायरेक्टर भी कहने लगता है ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिला देंगे इन दोनों को। इस तरह से एक लोकल 2 एक्टर्स को भी अरेंज करके एक एपिसोड को बनाने लगते हैं। सो रात की ठीक 9 बजे श्रीनिवास अपने केबल के जरिए से फेक सीरियल का एपिसोड प्ले करने लगता है। तो सच में इनका ये एपिसोड जबरदस्त तरीके से वर्कआउट होता है। इस घटना के बाद श्रीनिवास का बिजनेस तो पीक पर चला जाता है। मतलब सारे लोग कुमार के डिश टीवी को हटाकर दोबारा श्रीनिवास के केबल को लगवा लेते हैं। उसके बाद ये सारे लोग मिलकर दोबारा एक और एपिसोड की प्लानिंग करने लगते हैं। मतलब सडनली हीरो और हीरोइन को इतना जल्दी नहीं मिला सकते, कोई वजह होनी चाहिए मिलाने के लिए। इस तरह से एक एपिसोड शूट करने लगते हैं। उस एपिसोड में सीता अपनी जॉब को ड्रॉप कर देती है। राजा बाबू से कहने लगती है कि मैंने जॉब छोड़ दी आपके लिए, आज के बाद से आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। ये एपिसोड देखकर सारी बूढ़ी औरतें मतलब सारी आत्माएं बहुत गुस्सा होने लगती है कि वो राजा बाबू अपनी पत्नी के फ्रीडम को छीना। ये एपिसोड हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस तरह से ये सारे लोग दोबारा बहुत हंगामा करने लगते हैं। और फाइनली जो हुआ वो सारी बात अपने बीवियों को बताने पर श्रीवल्ली, गायत्री, फरीदा भी एक एपिसोड को लिखने लगते हैं। मतलब इस सीरियल को अच्छे से दी एंड करने की कोशिश करने लगते हैं। वो सीरियल का एंडिंग देखकर सारी आत्माएं शांत हो जाना चाहिए। इस तरह से फाइनली एक अच्छा सा एंडिंग लिखकर एपिसोड की शूटिंग भी कर देते हैं। अब रात होने के बाद ये सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं कि आज के बाद से इनकी जिंदगी संवरने वाली है। श्रीनिवास के घर में तो श्रीनिवास के माँ बाप श्रीवल्ली के बगल में बैठते हैं क्योंकि श्रीनिवास की दादी है ना। उसके बाद जब टीवी ऑन करते हैं तो टीवी पर नॉइस आने लगती है। सीरियल को स्टार्ट होने में अभी 5 मिनट ही बाकी होते हैं। अब ये देखकर सारे घर के सारे मर्द घर से बाहर चले जाते हैं। श्रीवल्ली के तो हाथ पैर बांध ही देते हैं। अब 9 बजते ही सारी आत्माएं बहुत हंगामा करने लगती है क्योंकि सीरियल तो नहीं आ रहा। जब श्रीनिवास, वेंकटेश, शाहजहां उसके केबल के पास जाते हैं तो कुछ सामान मिसिंग होते हैं। एक्चुअली ये सारा कारनामा कुमार होता है क्योंकि श्रीनिवास की वजह से कुमार का बिजनेस बहुत ही डाउन हो गया
इसीलिए आज रात कुमार श्रीनिवास के केबल पर जाकर मतलब उसके ऑफिस पर जाकर उसका केबल का बॉक्स ही फेंक देता है। उसके बाद श्रीनिवास अपने सारे गाँव वालों से कहने लगता है कि अपने घर की सारी टीवी लेकर एक ग्राउंड के पास आ जाओ। इस तरह से एक ग्राउंड में लाकर वो लास्ट एपिसोड प्ले करवाने लगता है, मतलब उस एपिसोड का वीडियो प्ले करने लगता है। सीरियल की आवाज सुनकर घर के सारे भूत टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं। अब एपिसोड के दरमियान में राजा बाबू फाइनली अपनी वाइफ सीता को अपना लेता है। इसी एपिसोड के दरमियान में श्रीनिवास वेंकटेश शाहजहां को ये बात पता चलती है कि आखिरकार इनकी बीवियां इनसे क्या चाहती है। एपिसोड खत्म होने के बाद दी एंड टाइटल कार्ड दिखाया जाता है, तब जाके सारी आत्माएं शांत हो जाती है। खैर ये सब कुछ होने के बाद श्रीनिवास वेंकटेश शाहजहां अपने बीवियों से बहुत प्यार करने लगते हैं। हर काम में इनकी भी मर्जी पूछने लगते हैं। उसके बाद एक रात कुमार श्रीनिवास के पास आकर रोते हुए कहने लगता है कि भैया मुझे भी अपना केबल दे दो ना, मेरी दादी माँ इस दुनिया से चल बसी, अब वो भी वही सीरियल देख रही है मेरी बीवी के बॉडी में घुसकर। बात यह है कि जब कुमार ने श्रीनिवास के ऑफिस पर जाकर उसका बॉक्स कहीं दूर पर फेंका था ना, वो बॉक्स कुमार की दादी को लगने पर उसकी मौत हो गई। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।